हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है और सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट बेल के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं। एंटीसिपेटरी या रेगुलर बेल जो होता है वह एक एक्यूज्ड का राइट नहीं होता है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द कोर्ट और कोर्ट मेरिट के आधार पर इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि एक एक्यूज्ड को बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल जो है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट गिवन टू द एक्यूज्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, सीआरपीसी के किस प्रोविज़न के तहत डिफ़ॉल्ट बेल आता है और कैसे इन्वेस्टिगेशन में हो रही देरी का लाभ उठाकर एक एक्यूज्ड डिफ़ॉल्ट बेल ले सकता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट बेल समझने के लिए आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक छोटा सा प्रोविज़न समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट प्रोविज़न। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि जब भी कोई क्राइम घटित होता है तो उसके बाद सबसे पहले होता है एफआईआर। एफआईआर के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह एविडेंसेस लेती हैं, एक्यूज से पूछताछ करती हैं, एक्सपर्ट एविडेंस लेती हैं, मेडिकल रिपोर्ट अगर ज़रूरी है तो लेती हैं और इन सारे रिपोर्ट्स एंड एविडेंसेस के आधार पर उस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वह पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां करती हैं। इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दो काम करता है। पहला, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वह कोर्ट में सबमिट किया जाता है एज अ चार्जशीट, या फिर दूसरा, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एज अ फाइनल रिपोर्ट। अब आप यह समझें कि यह चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट आखिर है क्या। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस को एक्यूज के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाता है और यह क्लियर हो जाता है कि जिस क्राइम के संबंध में वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस क्राइम को उसी एक्यूज ने कमिट किया है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म करके पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है एज अ चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देती है। चार्जशीट का मतलब हुआ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वह एक्यूज्ड पर्सन जो है वह दोषी पाया गया और जो क्राइम उसने कमिट किया है उसके तहत फलाने फलाने सेक्शन में कोर्ट के द्वारा उस पे ट्रायल चलाया जा सकता है। चार्जशीट के इस सबमिशन के बाद गेंद जो है वह कोर्ट के पाले में चला जाता है और उसके बाद कोर्ट के आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, जिसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक्यूज्ड के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है और पुलिस को लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन जो है उसने वह क्राइम कमिट नहीं किया है, तो इस परिस्थिति में पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है एज अ फाइनल रिपोर्ट। इसका मतलब होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो एक्यूज्ड है वह दोषी नहीं पाया गया है और कोर्ट जो है अगर चाहे तो उस एक्यूज्ड के खिलाफ सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसी स्टेज पर ड्रॉप कर सकती है। डिफ़ॉल्ट बेल के पहले द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के दो और प्रोविज़न को आपको समझने की ज़रूरत है। सीआरपीसी का सेक्शन 167(2) यह कहता है, एक एक्यूज्ड के अरेस्ट होने के बाद अगर उसके ऊपर ऐसे सेक्शंस में चार्जेस लगे हुए हैं जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वह 10 साल से ऊपर लाइफ टाइम या डेथ सेंटेंस है, तो इन सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 90 दिन के अंदर समाप्त करना मैंडेटरी है। यानी कि 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वह पूरा हो जाना चाहिए। अब एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब भी कोई एक्यूज अरेस्ट होता है तो उसके अरेस्ट के डेट से 90 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होता है। अगर जो एक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं उन चार्जेस के अनुसार जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वह 10 साल या उससे ऊपर यानी कि लाइफ टाइम या फिर डेथ सेंटेंस है, तो 90 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना होगा। 167(2) का दूसरा प्रोविज़न यह कहता है कि कोई भी एक्यूज जो कि अरेस्ट हो चुका है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 60 दिनों के अंदर पूरा कर लेना होगा अगर उस एक्यूज के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं
उन चार्जेस के अनुसार या फिर उन सेक्शन के अनुसार जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वह 10 साल से नीचे है। यानी कि इन शॉर्ट, जब एक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो अरेस्ट के बाद से पुलिस को 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना होता है। अगर उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं जिस सेक्शन में, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल से ऊपर का है, और दूसरा एक्यूज्ड जिस पर ऐसे चार्जेस लगे हुए हैं जिनके सेक्शंस के अनुसार 10 साल से कम का सजा का प्रावधान है, तो उस परिस्थिति में पुलिस को 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करना होगा। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यह जो डिफॉल्ट बेल का मैं प्रोविजन बताने जा रहा हूं वह एक्यूज्ड के अरेस्ट होने के बाद स्टार्ट होता है। अगर एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया है तो फिर इस परिस्थिति में इस प्रोविजन का कोई औचित्य नहीं है। या फिर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एफआईआर होने के 1 साल के बाद पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो जिस दिन वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी उस दिन से 90 या 60 दिन जो भी एप्लीकेबल हो, उतने दिनों के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन खत्म करना होगा। तो यह बात एकदम स्पष्ट आपको हो जाना चाहिए कि एफआईआर के बाद से 60 या 90 दिन का कोई लेना देना नहीं है। इट इज ओनली रिलेटेड टू द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। जिस दिन वह व्यक्ति अरेस्ट होगा उस दिन से ये सारे प्रोविजंस जो हैं उस व्यक्ति पर एप्लीकेबल होगा। अब इसके बाद एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हमें यह कैसे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खत्म कर लिया है। तो जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एफआईआर होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट दाखिल किया जाता है या फाइनल रिपोर्ट दाखिल किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के साथ ही यह क्लियर हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वह पूरा हो चुका है और एक्यूज्ड के खिलाफ या तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एज अ चार्जशीट सबमिट किया गया है या फिर एज अ फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया है। अब बात आती है डिफॉल्ट बेल की। तो अब आप इस बात को समझेंगे कि मैंने चार्जशीट के संबंध में और सीआरपीसी के दोनों 60 और 90 दिन के प्रोविजन के संबंध में आपको क्यों बताया था। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167(2) कोई भी एक्यूज्ड पर्सन जो अरेस्ट हो चुका है, अगर उस पे चार्जेस ऐसे सेक्शंस में लगे हुए हैं जिसमें पनिशमेंट जो है 10 साल या उससे ऊपर का है, तो इस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जो है वह 90 दिन में कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर पुलिस 90 दिन में इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं करती है, यानी कि ऑन द 90th डे अगर पुलिस जो है वह चार्जशीट सबमिट नहीं करती है एक्यूज्ड के खिलाफ, तो ऑन द 91st डे या फिर उसके बाद एक्यूज्ड जब भी चाहे तो सेक्शन 167(2) का लाभ उठाते हुए डिफॉल्ट बेल फाइल कर सकता है और उस परिस्थिति में द बेल बिकम अ राइट ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन। कोर्ट मेरिट के आधार पर उस बेल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि डिफॉल्ट बेल के आधार पर कोर्ट को वह बेल एक्यूज्ड को देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई एक्यूज्ड गिरफ्तार हो जाता है और उसके ऊपर चार्जेस ऐसे सेक्शंस में लगे हुए होते हैं जिनमें सजा जो है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वह 10 साल से कम का है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेना होता है। अगर 60वें दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है और 60वें दिन चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो 61वें दिन या फिर उसके बाद एक्यूज जो है वह डिफॉल्ट बेल मूव कर सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 167(2) और उस परिस्थिति में एक्यूज को बेल देना कोर्ट की मजबूरी हो जाती है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी कोई एक्यूज्ड पर्सन गिरफ्तार होता है तो रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल जो होता है वह एक एक्यूज्ड का राइट नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट कि मेरिट के आधार पर वह उस एक्यूज्ड को बेल दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ डिफॉल्ट बेल इट बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो डिफॉल्ट बेल से है वह भी दूर कर दूं कि डिफॉल्ट बेल मिलने के बाद बहुत लोग यह सोचते हैं कि जैसे ही पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसके साथ ही उनका जो डिफॉल्ट बेल है वह खत्म हो जाएगा या टूट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंस अ एक्यूज्ड पर्सन गेट अ डिफॉल्ट बेल तो फिर उसका बेल तभी कैंसिल हो सकता है जब उसके खिलाफ कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल किया जाए, और अगर उस एक्यूज्ड पर्सन ने बेल का दुरुपयोग किया है
और इफ़ ही हैज़ इन्फ्रिंज्ड एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेल, तो सिर्फ इसी परिस्थिति में उस एक्यूज्ड पर्सन का जो बेल है वह कैंसिल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के चार्जशीट फाइल करने के बाद ही एक्यूज्ड को मिला डिफ़ॉल्ट बेल टूट जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।